हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान आज कुछ ज़्यादा बोलने के मूड में नहीं हैं क्योंकि कॉल इन डे है, आपकी आवाज़ सुननी है। जो थोड़े बहुत हालात हैं वो शहर कराची में भी खासी रैपिड किस्म की डेवलपमेंट हो रही है। कल अल्ताफ़ हुसैन का एक बयान आया था उसके बाद जिसमें ये कहा गया कि जो कराची के वोटर हैं वो ख़ुद जा कर के जो है इस्तीफ़े मांग लें, जो MQM पाकिस्तान के इलेक्टेड लोग हैं। तो उसके बारे में हमने कुछ लोगों से पूछा कराची और हैदराबाद के कि वो क्या कहते हैं। वो पहले सुन ले फिर हम कॉल्स लेते हैं। इज्जत चाहिए, हमें क्या करना है, कौन आता है कौन जाता है। अभी तो सियासत के बारे में कुछ भी नहीं पता, कहाँ पे जा रही है और किधर जा रही है। क्या बस जो अच्छा चाहे वो आ जाए भाई, अब भले वो नई MQM आए या पुरानी MQM आए। वोट तो अल्ताफ़ भाई का, जरदारी को खड़ा करते हैं, हम उसको भी वोट दे देंगे, अल्ताफ़ भाई के नाम पे लेंगे। लंदन, वोट लंदन का है। अल्ताफ़ भाई के नाम पे चलते हैं भाई, हम तो पार्टी भी अल्ताफ़ भाई की। पाकिस्तान जिंदाबाद कहना चाहिए हमारी नज़र में। हाँ, मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, ना मुझे इस बारे में मालूमात है ज़्यादा। अल्ताफ़ हुसैन की वोट पे जीत गया है, तो लिहाजा जब उसने मुतालबा किया कि आप इस्तीफा दे दो तो इस्तीफा दे देनी चाहिए। पहले हम तो कहते हैं भाई, पहले है पाकिस्तान, फिर सारी बातें। और जो उनकी अपनी अवाम है उनको तो चाहिए कि उनको गले से पकड़ के उनसे MNA और MP से इस्तीफा ले लें, क्योंकि उनकी कोई क़यादत ही नहीं है। नहीं, इस्तीफा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनका मैंडेट है, उनको रहना चाहिए। जी जनाब, आपने देखा मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। कुछ कह रहे हैं ये ऐसे ही चलना चाहिए, कुछ कह रहे हैं इस्तीफे ले लेने चाहिए। बहरहाल ये कशमकश चलती रहेगी। अब से कुछ देर पहले फ़ारूक सत्तार जो MQM पाकिस्तान के सरबराह हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने कहा कि उन्हें कारकुनों की गिरफ्तारी पर तशवीश है और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट और जो हुकूमत है वो उनके कंसर्न्स को एड्रेस करे। एक पपी और वो मैं आपको ब्रेक में दे दूंगा जितनी पपियां चाहिए। फिलहाल कॉल ले लेते हैं। फिलहाल एक कॉल आई है हमारे पास, सरवर हसीन साहब हैं कराची से। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल कराची की से नहीं है। मैं एक खबर सुनी थी इसके बारे में, अपने KPK असेंबली में उन्होंने जाकर के चाइनीज एम्बेसडर से शिकायत की है कि हमें जो मगरबी रूट नहीं मिला तो हम जो है वो गुजरने नहीं देंगे CPEC को। तो ये मुझे कुछ अजीब सी बात लगी कि एक हमारा अंदरूनी मसला है, उसको वो वहाँ क्यों लेके गए चाइनीज एम्बेसडर के पास। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है थी। जहाँ तक अगर मुझे सही तरह याद है तो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला परवेज़ खटक का कहना था कि चाइनीज सफ़ीर ने उनको कहा था कि जी वेस्टर्न रूट नामी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर चाइनीज सफारत खाने की तरदीद भी आई थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। जहाँ तक मैं जानता हूँ चाइनीज़ के बारे में कि बाकी जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो बड़े इंगेज्ड होते हैं, वो हमेशा आपसे बात कर रहे होते हैं कि अच्छा जी अब कराची में क्या हो रहा है, इस सियासतदान का क्या हो रहा है। चाइनीज़ जनरली इस तरह की इंफॉर्मेशन इतनी जल्दी गिव आउट करते नहीं है, मुझे थोड़ा शक है परवेज़ खटक के बयान। इसके अलावा आज सुबह खैबर पख्तूनख्वा की जो असम्बली है उसमें एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर हुई है कि जो वेस्टर्न रूट है उसको रखा जाए, इसलिए कि इस बारे में भी कन्फ्यूजन है कि वेस्टर्न रूट एक्चुअली उसका वजूद भी है या सिर्फ लॉलीपॉप है। तो उस करारदाद में एक अहम बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी वगैरह सब शामिल है। जी बिल्कुल, वो तो एक नेशनलिस्ट इशू बन जाता है ना। चलिए बाहर एक और कॉलर है इमरान साहब कराची से, उनसे बात कर लेते हैं पहले। जी इमरान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों को वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। और सर ये मैं सिर्फ दो बातें करूंगा। एक तो ये फारूक सत्तार साहब के हवाले से, ये बात हकीकत है सर कि आप यकीन करें मैं बफर जोन के हवाले से बात कर रहा हूँ। मैं जानता भी नहीं कि मेरा कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का मेंबर कौन है, आप यकीन करें या ना करें, ठीक है। मैंने तो सिर्फ अल्ताफ हुसैन को देख के वोट दिया और हम हमेशा देते हैं, ये पूरी फैमिली देती है। सीधी सी बात है, आप जो किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। अच्छा, तो 12 बजे को इस्तीफा देना चाहिए। और दूसरी बात ये सर, कल आपकी डॉन में जो रिपोर्ट शाया हुई थी उस हवाले से, गुलशन इकबाल में सर एक बैतुल मुबारक मस्जिद है, ठीक है ना, KDA स्टॉप के पास। तो सर रमजान के अंदर ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, ये जुम्मे की नमाज पढ़ के बाहर निकला तो सर जमातुल दावा शायद बैन है ये तंजीम, तो सर उनके लोग यकीन करें आप, रेंजर्स की मोबाइल खड़ी है और उसके साथ खड़े हो गए सर, कश्मीर के नाम पे चंदे पे चंदा मांग रहे थे। जी इमरान साहब, एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, जमातुल दावा बैन नहीं है, वॉच लिस्ट पे ज़रूर है लेकिन बैन नहीं है। और वो एक और कॉलर है हमारे साथ पेशावर से, मेरा पाबंदी भी नहीं है कि अमीनुल्लाह साहब है पेशावर से। जी अमीनुल्लाह साहब। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर बोलिए। वसतुल्लाह खान साहब।
जी जी बोलिए। हाँ सर, आपसे ये रिक्वेस्ट करनी थी कि आप लोग जो हमारे, मैं बीइंग ए नेशनलिस्ट आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ी सी। जी बोले, मेरे ख्याल लाइन कट गई है। आप जरा टीवी की अपनी वॉल्यूम बंद कर देंगे तो हमें अपनी वॉल्यूम बंद हो गई है इनकी यार, टीवी की वॉल्यूम से बात आगे चली गई है। जी चले। आमिर हैं कराची से, आमिर साहब से बात कर लेते हैं। जी आमिर। वालेकुम पूरे पैनल को मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम। सर मेरा बस एक छोटा सा सवाल था कि कराची और हम नौजवान नस्ल काफी मीन टू से एमक्यूएम से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, रेलिवेंट कह लें, वोटर कह लें, सपोर्टर कह लें, लेकिन एक बहुत ज्यादा एहसास महरूमी हो रही है कि हम पे ये जाहिर हो रहा है कि जुल्म किया जा रहा है एमक्यू पर। अब वो सही किया जा रहा है या गलत किया जा रहा है, ये व्हाटएवर, इतना हम नहीं जानते, लेकिन एक परसेप्शन हम लोगों पे ये है कि सिर्फ तासुब का निशाना बनाया जा रहा है। बस जी यही कहना था मुझे। जी देखिए, ये सारी कंसर्न हैं, लेकिन ये कि एमक्यूएम पाकिस्तान भी बन गई है, एमक्यूएम एक जो है उससे वो जो है मेयर वाली वो भी है, और उसके अलावा एक एमक्यूएम लंदन भी है। तो अब चॉइसेस हो गई हैं। इवेंचुअली जब इलेक्शंस आएंगे तो मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ, हाँ मैं तो सिर्फ 2 एमक्यूएम, 4 है ना हकीकी, तो पहले भी है और वो सारी दूसरी जो है ना, एक तो पाक सरजमीन पार्टी है, उसका उसका एमक्यूएम के से ना कभी कोई ताल्लुक था, ना है, ना होगा। एनीवे मूविंग ऑन, वो एक पार्टी है और उनके किसी भी रुकन का एमक्यूएम से कोई ताल्लुक कभी भी नहीं है। पाक सरजमीन पार्टी। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी ऑन दिस। जी पेशावर से हैं फैसल साहब, फरमाइए। हेलो जी आप ऑन एयर है, फरमाइए। हाँ जी सर, मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ मीडिया के लोगों से। जी जिस तरह हर पाकिस्तानी पे कुछ फराइज होते हैं, तो आजकल ये एक इशू जो करप्शन का चल रहा है, तो उसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इमरान खान का इशू तो नहीं है, ये आप लोगों का भी फर्ज बनता है इसमें आप डोमिनेट करें, और करप्शन के इशू में कोई भी फर्स्ट इनिशिएटिव ले, इसमें तो हर एक को पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे वो करप्शन किसी अदारे की हो, किसी इंडिविजुअल की हो, या किसी पार्टी की हो, या किसी भी उस सिलसिले में। इमरान खान को कहाँ से पता लगता है कि करप्शन हुई है? जाहिर है मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है ना, तो वो फिर आगे से वो करते हैं। अब पानामा जो है इमरान खान साहब खुद तो नहीं लाए थे ना, वो तो अखबारों में ही छपी थी, तो उन्हें पता चला। अब क्लास का कोई भी शो उठा के देख लें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ करप्शन और इस तरह की बातें होती हैं सर। तो मीडिया तो बार बार रिपोर्ट कर रहा है, करप्शन के खिलाफ एक्शन लेना जो है मीडिया के फराइज में नहीं आता। उसके लिए अदालतें भी हैं, उसके लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी हैं, उसके लिए डिपार्टमेंटल जो है वो भी है, इंक्वायरीज भी है, सारे बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं। हम जज, ज्यूरी या एग्जीक्यूशनर नहीं हैं, हम मीडिया सिर्फ रिपोर्ट कर सकता है एक बारे में, आगे उसके बाद काम जो है वो इदारों का शुरू हो जाता है। तो जब करप्शन के ख़िलाफ़ अगर आपका ये ख्याल है, और होगा बिल्कुल दुरुस्त ख्याल होगा, जो कि मेजॉरिटी का यही ख्याल है कि करप्शन के ख़िलाफ़ जो है उस तरह से एक्शन नहीं लिया जा रहा, और वो हमें हर सतह पे नज़र भी आता है, लेकिन उसमें मीडिया जो है मतलब हाँ रिपोर्टिंग मीडिया पे ही होती है, तो मीडिया ही ये रिपोर्ट कर रहा होता है। आयशा हैं रावलपिंडी से, उनसे बात कर लेते हैं। जी आयशा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप तीनों के तजज़िये बहुत अच्छे होते हैं। वसतुल्लाह खान साहब से एक बात करनी थी छोटी सी, अगर वो माइंड ना करें। जी बोलिए माइंड करेंगे। उनकी बातों से ऐसे लगता है जैसे वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ से काफी खफा से रहते हैं। मतलब एक तो मीडिया सेल है प्राइम मिनिस्टर साहब का, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करता है, तो मेरा तो नहीं ख्याल इनका ताल्लुक उनमें से होगा, खुदा ना करे कि हो, लेकिन फिर भी मतलब इमरान खान के मतलब मैं कोई इतनी ज्यादा सपोर्टर भी नहीं हूँ उतना वो, लेकिन आप दोनों बाकी जो लोग हैं वो बिल्कुल सही बात करते हैं, एक टू द पॉइंट बात करते हैं, जो सही बात होती है वो करते हैं, लेकिन वसतुल्लाह खान साहब जो है वो थोड़े से इमरान खान से पता नहीं क्यों उनको थोड़ा सा होता है, उनकी पार्टी से भी उनसे। ठीक है आयशा बीबी, बिल्कुल वी गॉट योर पॉइंट। वो सर ये तासुब किया ना कुछ, ये जो चश्मा लगाया हुआ है क्यों? अच्छा ये कैसा क्यों है? आप नई नस्ल से क्यों खौफ को जो लगता है कि आपको भी ऐसा ही लगता है? नहीं सर, आयशा बीबी की बात करें, अपनी आप बात नहीं, आप प्लीज पिछले तो ऐसे उस बात पे जी, अब वो आपकी दुश्मनी में, आपकी बात की दुश्मनी में नहीं, आप प्लीज जवाब दें। हाँ यकीनन आयशा बीबी आपको ऐसा लग सकता है, और कोई भी सियासतदान पसंद नापसंद जाहिर है वो आदमी का सिलसिला होता है। हम
कम से कम मैं ज़ातियात पे नहीं उतरता। हाँ, अगर मुझे किसी की पॉलिसी गलत या सही दुरुस्त नहीं लग रही तो उसे उधेड़ना मैं अपना एक प्रोफेशनल हक़ समझता हूँ। अब आपको चाहे ये बुरा लगे या अच्छा लगे, लेकिन हाँ, अगर इमरान ख़ान कश्मीर के मामले पे जिस तरह की बचगाना किस्म की स्ट्रेटजी, मेरे ख़्याल में जो बचगाना स्ट्रेटजी है, अगर मैं इसे बचगाना स्ट्रेटजी समझ रहा हूँ तो ये मेरा हक़ है, जैसे आपका ये हक़ है कि मेरी राय से आप इख्तलाफ करें। और दूसरा, क्योंकि ये एक प्रोग्राम है, उसमें हम लोग अपने अपने जो एफिलिएशंस या बायसेस हैं हर इंसान के होते हैं, वो हम बाहर रख के आते हैं स्टूडियो से। जब यहाँ आते हैं तो हम ख़बर की बुनियाद पर तबसरा करते हैं, और उसमें बाज़ औक़ात हो सकता है कि किसी को लगता है कि तबसरा ठीक है, किसी को लगता है नहीं है, तो लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं। ये इत्मीनान रखिए कि ना मेरी 1 एकड़ ज़मीन इमरान खान ने दबाई है, ना मैं उनका जो मकान है इस्लामाबाद का उस पर मेरी नज़रें हैं। जो कुछ भी है उनके थॉट्स और एक्शन पे है, और मैं एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के तौर पे कोशिश करता हूँ कि ख़ुद को आलूदा किए बगैर तबसरा करूँ। मिसेस हसीन है मुल्तान से, मिसेस हसीब, सॉरी मिसेस हसीब, फरमाइए। मिस हसीब जी, मुझे ये बात करनी थी आप लोगों से कि देखिए, रॉ को इंडियन आर्मी जो है वो करती है, पीछे उसके बैक पे खड़ी है, मोसाद को इसराइल करता है। हाँ। इधर आप हाफिज सईद का गो के रोल है या नहीं है, आई डोंट नो। मुझे नहीं पता कि मसूद अजहर इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है, आई डोंट नो। लेकिन अगर ISI कोई भी इस किस्म का जवाबी कार्रवाई का भी हक क्या नहीं रखती, मेरा आपसे ये सवाल। देखिए, मुझे समझ नहीं आई थोड़ी सी, मैं अर्ज करता हूँ, ब्रेक के बाद बता देंगे। नहीं बता दें, मैं मुख्तसरन ये बता देता हूँ कि जितनी भी एजेंसीज, मोसाद है, रॉ है, CIA है, और कोई भी है, NDS है या ISI है, MI6 हो गई, इनमें से कोई भी ईदी ट्रस्ट नहीं है। इनका काम ये है कि अपने अपने मुल्कों के इंटरेस्ट को जिस तरीके से भी हो सके आगे बढ़ाएं। ये कोई वेलफेयर ट्रस्ट नहीं होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं, और वॉर ऑफ शेडोज़ में कौन किसके साथ क्या कर रहा है, ये सिलसिला हमेशा से चलता है और चलता रहेगा। इसलिए ये कहना कि कौन क्या कर रहा है, एक्चुअली तो हमें भी नहीं पता। हम भी सिर्फ जो है अंदाज़ों से या ख़बरों से अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन सा एक्शन का क्या रिएक्शन हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि तमाम एजेंसियों को एक तरह से ही लेना चाहिए। और दूसरा, जहाँ तक हाफिज़ सईद साहब की बात की, तो फ़िलहाल जो है मेरे ख्याल में उनके ऊपर कोई ऐसी कदगन लगाई नहीं गई है, तो प्री मेच्योर हम कंक्लूजन्स तक ना पहुँचे। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं और आपकी कॉल जारी रहेंगी। वेलकम बैक। कॉल्स का सिलसिला जारी है। आमिर अहमद खान साहब हैं कराची से, उनसे पहले बात कर लेते हैं। जी आमिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर फरमाइए। सर मुझे ये पूछना था, जो MQM के साथ जो कुछ भी हो रहा है, ये बाकियों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? सब कुछ सिर्फ बनाया हुआ है। सर देखिए, बात सुन लें, अब ये सबके साथ एक एक दफ़ा हो चुका है। पीपल्स पार्टी के साथ भी हो चुका है, नवाज शरीफ की जमात के साथ भी हो चुका है, और कोई ANP के साथ भी हो चुका है, PKMAP के साथ भी। तो ये सब अपनी अपनी बारी बारी आते हैं एक ऐसे वो, और इसी से फिर पार्टी दोबारा इवॉल्व होके मजबूत होके बाहर निकलती है। और हमने ये देखा है, नवाज शरीफ जब 1999 में कू हुआ था तो उनकी पार्टी में कुल 4 लोग रह गए थे, और कहा यह जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद काफ भी बन गई, और ये था कि बस नून का निशान ख़त्म हो गया। पर नून से वो दोबारा फिर मुस्लिम लीग नून में कन्वर्ट होके आ गई, 2/3 मेजॉरिटी ले ली। तो दिस इज़ अ पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें ज़ाहिर है कहीं ना कहीं गलतियाँ भी होती हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की भी गलतियाँ होती हैं, कहीं ना कहीं दूसरी जानिब से भी गलतियाँ होती हैं। इवॉल्व हो जाएगा। मंसूर चांडियो साहब हैं लाड़काना से हमारे साथ। जी चांडियो साहब। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा अर्ज है, हमारा जो उर्दू बोलने वाले भाई हैं, जी जी ठीक है, बात होती है मजलूमियत की और जो रवैया होता है उसका सब कुछ। लियाकत अली खान साहब जब था तो हमारे भाई थे उर्दू वाले, उसके बाद जब जनरल जालक साहब आया तब ठीक थे, साइन ठीक थे तब भी,
जब मुशर्रफ साहब आया उनके साथ भी थे और इक़्तिदार में भी थे। अक्सरियत हमारे भाइयों की उर्दू बोलने वालों की कमी रहती है। फर्स्ट क्लास तालीमी इदारे वहाँ है, फर्स्ट क्लास हॉस्पिटल्स वहाँ है। मैं जो लारकाने से अगर निकलूँ या कराची के लिए, गुर्दे का कोई मसला हो, किडनी में पत्थरी का मसला हो, मैं वहाँ पहुँचूँ, मेरा 5,000 रुपया खर्चा है और हमारे दोस्तों का 50 रुपये में SIUT तक पहुँच जाए। जी जी। प्राइवेट जो भी जॉब्स हैं वो हमारे उर्दू दोस्त वहाँ हैं। मजलूमियत है इनके साथ होता है। अभी एक दोस्त ने कॉल की, मेरे भाई बलोचों के साथ क्या हुआ है, पश्तूनों के साथ क्या हुआ है और बंगालियों के साथ क्या हुआ था जब हमारे साथ था, सिंधियों के साथ जब MRD थी तब क्या हुआ था। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात समझ गया मंसूर भाई। देखिए जो MQM कुछ भुगत भी रही है ना, वो ये चीज़ें भी है कुछ। मुझे खुशी होती कि अगर आप सिंध हुकूमत की भी बात कर लेते कि लाड़काना को किस हद तक उन्होंने डेवलप किया है, वो अपनी जगह। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनका जो कहने का मकसद ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आप मतलब सिर्फ अपने एक दायरे को देख रहे होते हैं ना कि जी मेरे साथ ये हो रहा है, आप ये नहीं देखते कि यार अगर आप महरूम हैं तो आपसे कोई और लोग होंगे वो जो 10 गुना ज्यादा महरूम होंगे। तो ये भी होता है यार, बाकियों की भी हालत पर थोड़ी नजर रखनी चाहिए। हाँ, अशफाक साहब हैं डेरा इस्माइल खान से। जी अशफाक साहब। हेलो जी अशफाक साहब, आपकी आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं डेरा इस्माइल खान से शेख अशफाक कुरियर कर रहा हूँ जी। जी फरमाइए। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि एक तो हमारी सरहदों पे इंडिया जो है वो बेलाज क्या फायरिंग कर रहा है, दूसरी तरफ हमारे मुल्क में दहशत गर्दी का राज है ज़ियाउल हक के दौर से। जब से ज़ियाउल हक साहब आए हैं उन्होंने ये MQM भी बनाई है और उन्होंने सब दहशत गर्दी, क्योंकि अफगानिस्तान में जितनी भी वो आई है, पर अभी तक हमारे पास जो अफगानी है तो 30 लाख हैं जिन्होंने, जबकि मैं 2012 में 11 में रहमान मलिक से रिक्वेस्ट कर चुका था कि ये अफगान माजरीन को जो ठीक है हमारे भाई है, आपने उनको यहाँ पर हमारे जो मेहरबानी की है तो मेहरबानी करके इनको वापस करें। तो जी सर, बिल्कुल बिल्कुल इसका हो रहा है। अशफाक साहब, आपकी तकरीर से बहुत सी चीज़ें हैं उसमें और इतने लंबे अरसे का वो अहाता करती है कि हमें 2-4 दिन भी हम कंटिन्यूस भी प्रोग्राम करते रहें तो शायद ये कवर नहीं होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं। आतिफ साहब हैं इस्लामाबाद। आतिफ साहब इस्लामाबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे पहले 2 सवाल हैं जी। सबसे पहले तो नॉर्मली मैं वो कॉन्सर्ट्स वगैरह देखता हूँ तो उसमें पॉप स्टार्स ने सन ग्लासेस इंडोर रात के वक्त लगाई होती हैं, तो अगर वसीफुल्लाह साहब का कोई मेडिकल रीजन है तो मैं माजरत पहले कर लेता हूँ। और दूसरा सवाल ये है कि बहुत से मुल्कों में जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी टेन्योर होता है कि आप 200 दफा से ज्यादा जो है ना कोई आपका प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, जिसमें US में। अगर हम पाकिस्तान में इस तरह का कर लेंगे तो जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इसके लिए जो प्रेसिडेंट जो हेड करते हैं उनका कोई टेन्योर कर दें, जिसमें जमात इस्लामी वाले करते हैं। इसी तरह सारी पार्टीज में बड़े अच्छे लोग हैं, असद उमर साहब हैं, एतजाज हसन साहब हैं, कायरा साहब हैं, इसी तरह नून लीग में भी चौधरी निसार साहब हैं। तो इन लोगों बेचारों को भी चांस मिलेगा अगर हम पार्टीज को भी कोई पाकिस्तान का कानून बना दें कि पॉलिटिकल पार्टी में। जी भाई साहब, ये कानून आतिफ भाई अगर आपको याद हो तो बना हुआ था जब तो नहीं करती नहीं जमात इस्लामी का तो अपना इंटरनल मैकेनिज्म, वो ये कह रहे हैं मुल्की सतह पे कानून ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है वजीर आजम और प्रेसिडेंट के लिए तो हो सकता है, सियासी जमातों के कायदीन को तो खुद ही करना पड़ेगा। यही कहना चाह रहे थे, उनका इशारा यही था कि ये 2 लिमिट कर दिया जाए कि 2 टर्म से ज्यादा ना आए ना। नहीं 2 टर्म्स पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप, ये नहीं कि वजीर आजम या सदर। नहीं ना कैसे एतजाज की बात कैसे की है या वो बिकॉज नहीं मेरा ख्याल है आप सुन चले, आई एम सॉरी, वो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स की बात कर रहे थे, उनका टेन्योर लिमिटेड करे तो हुकूमत नहीं कर सकती। कह रहे थे ना कि जैसे अगर इमरान खान चले जाए तो असद उमर आ जाएगा या नवाज शरीफ चले जाए तो, लेकिन ये पार्टी ही कर सकती है, ले लें या पार्टी ही कर सकती है। जी कराची से हमारे साथ मौजूद हैं साहब अहमद साहब, फरमाइए अहमद। हेलो अहमद साहब। चले अहमद साहब नहीं है लेकिन हम ब्रेक ले सकते हैं। हमारे प्रोड्यूसर ने हमारे साथ हमें मामू बना दिया है, लिहाजा इसके एहतजाज के तौर पे अपडेट्स की तरफ चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक। आज कॉलर्स डे है। कॉलर से मेरी रिक्वेस्ट है कि टू द पॉइंट अगर मुख्तसर सवाल कर सकें तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स के हम जवाब देने के काबिल होंगे। और ज़रार और मुबशिर से मेरी दरख्वास्त है कि जितना जामे और मुख्तसर जवाब दें उतना ही बड़ी मेहरबानी होगी। इस वक्त हैं रमीज़ साहब कराची से। जी रमीज़ साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रमीज़ अहमद बात कर रहा हूँ कराची से। सर मैं ये बात करना चाहता हूँ, हम ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं पाकिस्तान में, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स की बात करते हैं। अगर बीइंग एज अ स्टूडेंट और मैं अपने कोलीग्स की बात करूँ, स्टूडेंट्स की जो पूरी मेहनत करके सालों साल मेहनत करके कोशिश करके पेपर्स देते हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के, लेकिन फिर आखिर में आके उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ क्या डेलिबरेटली ऐसे कोई हर्डल्स क्रिएट किए जाते हैं कि जो फीम होती है, जो इंटेलेक्चुअल एक बंदे होते हैं कि जो सिविल सर्विसेज में आना चाहें, उनको रोका जाता है, उनको नहीं आने दिया जाता? क्या ये बैरियर कोई सबूत है भाईजान? कोई सबूत और इसके साथ बात करें ना। फेलियर्स का क्या मतलब है? मुराद सर ये है कि अभी रिसेंट अगर हम बात करें तो मैं ये समझता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स देते हैं कि आई एम श्योर कि 2% पासिंग रेशो अगर रखा जाता है तो हमारी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी क्या इतनी खराब है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की कि सिर्फ 2% उसमें से पास कर पाते हैं, जबकि मैं ऐसे लोगों बल्कि सब लोग जानते हैं कि PhDs भी बेस्ट हैं। बहुत शुक्रिया रमीज़ साहब। ताल्लुक जो है रिक्वायरमेंट से है, एक सर्टेन रिक्वायरमेंट की बात नहीं, पहले तो ये है कि वो क्लियर करें ना एग्जाम। रिक्वायरमेंट तो बाद में आती है। 2% पासिंग पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है, 2% से ज़्यादा ही है वैसे तो। रमीज़ साहब बात यह है कि अगर मैं आपको पर्चे दिखाऊं जो CSS के आते हैं तो मेरा ख्याल है कि 2% भी पास नहीं होने चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, उसके बाद पता नहीं क्या उनका मसला। चले अगले कॉलर की जानिब चलते हैं। मोहम्मद उमर साहब है कराची से। जी उमर साहब। हेलो शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी तीनों साथियों का अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बॉस, अभी हमारे साहब थे चांडियो साहब, जी जी, बड़ी दलील से बात करने की कोशिश कर रहे थे वो, तो आप से मैं उन तक ये मेरा मतलब एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाइए, नौरे पैगाम पहुंचाइए क्या क्या हम लड़काने की बर्बादी के या उनकी जो अपनी जो गिनवा रहे थे उसके जिम्मेदार क्या हम लोग हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं। और कराची की जो काबिलियत है, कराची की जो अहलियत है, उसके जिम्मेदार तो हम लोग खुद हैं, हमारी अपनी कैपेसिटी के अंदर है। तो भाई अगर आप लड़काने की जो परेशानियां हैं या उनके जो मसले मसाइल हैं या अंदरूनी सिंध की जो बेबसियां हैं, तो उनके जिम्मेदार तो उनके अपने मकामी या उनके अपने सियासतदान लोग हैं, हम तो जिम्मेदार नहीं है ना भाई। उसका जो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आपके ऑब्जर्वेशन वो है। हाँ एग्जैक्टली, चांडियो साहब ने कुछ और बात कही थी लेकिन जाहिर है आपने उसका जवाब दे दिया है। नहीं तो चांडियो साहब का आपने अपनी जो भी समझ है उसके मुताबिक जवाब दे दिया, दैट्स फेयर इनफ। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी भाई अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप लोगों का एक प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगता है इसलिए कि आप लोग एक कुछ सच तो बोलते हैं, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस पूरे मीडिया में सब सच बोल रहे हैं? नहीं सर, आप कभी पूरी जिंदगी में अपने पूरी सब सच बोला है? जो भी बात की आपने सच की। मेरा सच मेरा झूठ मेरे महदूद चंद लोगों तक रहता है। आप लोगों का कहावा पूरी कौम सुनती है, आप जहन बना रहे होते हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों का कहावा? भाई साहब ऐसा सवाल जिसका जवाब आपको ऑलरेडी पता हो वो तो कम से कम ना पूछें, कोई और सवाल नहीं। मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बदकिस्मती से हम जिस इदारे में हैं शायद उसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत हमें ये फ्रीडम मिल जाती है। अगर कहीं और बैठ कर के हम बातें कर रहे हों तो मेरे ख्याल में ये बातें ना कर पाएँ। सो यही है। कराची से एक और कॉलर हैं साबिर साहब। जी शाकिर साहब सॉरी शाकिर साहब फरमाइए। शाकिर साहब इज गॉन। स्वाबी से है यूसुफ जई साहब। जी भाई। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ये ICR की तरफ से आज बयान आया था कि पाकिस्तान में आज 3000 दहशतगर्दों को खत्म किया है। किनका आया था सर? जी ICR का बयान आज आया था कि 1000 ठिकाने खत्म किए दहशतगर्दों के और 3000 दहशतगर्द खत्म किए। तो ये दहशतगर्द तो खत्म हो सकते हैं, क्योंकि ये दहशतगर्द क्यों खत्म नहीं हो सकती? पाकिस्तान में दहशतगर्द खत्म होते हैं और दहशतगर्दी खत्म नहीं हो सकती। के पास इसका बड़ा अच्छा जवाब तो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं दहशतगर्द खत्म हो जाते हैं, दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म नहीं हो जाती? सर जैसे कि मुजरिम पकड़े जाते हैं लेकिन क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकती।
सप्लाई बहुत है ना। आपने बचपन में कहानियां हमने सुनी है ना कि एक सर काटते हैं तो 2 सर बरामद होते हैं। जब तक आप रूट कॉज को एड्रेस मैंने अपने घर में बड़े मच्छर मारे हैं, लेकिन फिर भी और मच्छर आ जाते हैं, पता नहीं। अंसर अब्बासी हैं कराची से। जी अंसर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। आप तीनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक कि इतना बेहतरीन शो करते हैं। मैं काफी टॉक शो देखने का आदी था, लेकिन इस शो के बाद मैंने सिर्फ 1-2 और रह गए, मतलब सबको आपने नॉकआउट कर दिया। वसदुल्ला साहब, मुबश्शिर साहब और ये हमारे खोड़ो साहब, माशाअल्लाह क्या सेंस ऑफ ह्यूमर है और किस तरह से आप अहाता करते हैं सारी चीजों का। और जो आपने टाइमिंग रखी है ना अपने प्रोग्राम की, वो गोल्डन है कि सारे लोग अपने ओवर कर चुके होते हैं और आप लोग फिर बेहतरीन इनिंग खेलते हैं माशाअल्लाह। बस मैंने इस वजह से, और ये हमारे 120 गज के घर में टैंकी में 1 कंटेनर तो क्या 1 ट्रक क्या यार, एक सुजुकी भर असला नहीं आ रहा, क्या करें उसका। जी देखिए उसमें बहुत सी बातें हो चुकी हैं। पुलिस इज स्टिकिंग टू इट्स पॉइंट। अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका जवाब हमें जो है 1947 से आज तक नहीं मिल सका। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। तो कुछ खबर है कि शहरी मलिक इस्लामाबाद से फोन, शहरी मलिक जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल नहीं है, मेरे छोटे छोटे से 3 कमेंट्स हैं। नंबर 1 तो किसी खातून ने आपसे पूछा था ISI के बारे में जी, जो वसदुल्ला खान साहब ने जवाब दिया। उन्होंने तो मुसाद, CIA और पता नहीं कौन कौन सी एजेंसी के अंदर ही रोल अप करके ISI को भी डाल दिया। उन्होंने ये बताने की कोशिश नहीं की कि ISI की एक बड़ी ज़बरदस्त नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ISI वो काम नहीं करती जो CIA करती है। CIA गवर्नमेंट स्टॉपल भी करती है, हेड्स ऑफ द स्टेट्स को स्टेट पॉलिसी के तहत असैसिनेट करने की भी वो रखती है। ISI ये काम नहीं करती। नंबर 2, आप ओन क्यों नहीं करते अपनी ISI को? पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए काम कर रही है, अमेरिका के लिए या इंडिया के लिए काम नहीं कर रही। और CIA को कभी भी CNN डेरोगेटरी टर्म्स के बीच में पेश नहीं करता है, ना मोसाद को इजरायलीज जो हैं वो गंदा करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, आपने इमरान खान से इतराज किया कि वो क्यों नहीं असेंबली में पहुंचा, तो जरा देख लिया आपने असेंबली में कितने लोग थे? जी थैंक यू। मैं इनका तीनों का मुख्तसर सा जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट में 2 या 4 जो जमातें आपस में लड़ पड़े तो इसका मतलब है कि 5वीं पार्टी को कहना चाहिए देखो 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 कितनी गंदी जगह है, इसीलिए मैं नहीं जाती। आपका क्या? तो ना ही जाए ना, फिर ना इलेक्शन लड़े, ना वोट डाले, ना जाए, जला दो, सड़क पे ही रहे। मतलब जज्बाती हो रहे हैं दोनों। मेरे ख्याल में एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। कॉलें ज़्यादा है, वक्त कम है, तो हम स्ट्रेट चलते हैं। गुलाम नबी साहब है हैदराबाद से। फरमाइए सर, और मुख्तसर रखिएगा प्लीज़। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपसे ये जी फरमाइए। लाइन कट गई। जनाब ये मेरा थोड़ा सा सवाल है आपसे। जी जी। ये जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, ये जो हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं, ये हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रही हैं, ये अपनी कैंपेन चला रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं या हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं? जी सर बिल्कुल, मैं समझ गया हूँ। ये इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और 2018 से पहले कुछ नहीं होने वाला अनटिल अनलेस के सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन कोई ऐसी चीज डिसाइड कर ले, उसमें भी फिर रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है। सुलेमान खालिद साहब हैं गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आप तीनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। और दूसरे विराट कोहली साहब ने भी बात की कि खान साहब जो है वो असेंबली में नहीं आए और वो जो है असेंबली छोड़ दें और इस तरह का उनका रवैया जो है मुनासिब नहीं। तो मेरा आपसे ये कहना चाहूँगा कि सर ये हेलो जी सर, आप ऑन एयर हैं, फरमाइए। जी जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि विराट कोहली साहब ने कहा कि खान साहब अभी असेंबली में नहीं, बहुत ही उनका जो है एटीट्यूड बहुत अच्छा नहीं था। मैं ये समझता हूँ जिस असेंबली का स्पीकर ही न्यूट्रल ना हो और उस असेंबली में आने का हमें क्या फायदा, जहाँ पे हम इंसाफ की जो तवक्को है वो हम नहीं कर सकते। तो फिर इससे अच्छा इस पार्लियामेंट का हमें क्या फायदा कि जहाँ पे मेरे भाई तो वो 5 दफा क्यों गए? सॉरी अब मिस क्योंकि मैं से सवाल पूछा है सर, वो पार्लियामेंट में जाकर वहां उनकी बोलती बंद करें पूरी पार्लियामेंट के सामने, इसमें कोई डिफरेंस होता है? ठीक है, सिंपल बात है। अगेन नहीं आना पार्लियामेंट में तो ना हो यार, मेरे से पैसे लेके तो नहीं आ रहे ना। थैंक यू। अच्छा, दुबई से फजल खालिक साहब हैं हमारे साथ। जी फजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
मेरा तीनों को बहुत बहुत सलाम। और मेरा सवाल उसफुल्लाह खान साहब से है कि आपने जो बख्शू का नाम लिया था एक प्रोग्राम में, वो बख्शू अभी भी चल रहा है या वो अपना कुछ मोड़ बनाया है या अभी बख्शू भी चल रहा है? जी सर, फिलहाल आप बख्शू पे ही गुजारा करें। वो एक कॉलम था BBC का और वो जाहिर है कि खासा हुआ है, और उसके अलावा तो मैंने कोई कॉलम नहीं लिखा। अच्छा, दूसरा मुझे एक तो इंटरेस्टिंग बात ये कि कॉलर्स डाइवर्सिफाइड सवाल करते हैं, और लेकिन थोड़ा सा बार बार ये सवाल में सिर्फ एक छोटा सा जवाब चाहूँगा कि ये इमरान खान का अब ये कहना कि पार्लियामेंट में यही होना था और हमने देख लिया कि बहरहाल जॉइंट सेशन में से वो चीज़ नहीं निकली, तो विच गिव्स देम द एक्सक्यूज कि वो ये कह लें कि देखो पार्लियामेंट में कुछ जॉइंट सेशन से वो चीज निकली या नहीं निकली, किस इशू पे इजलास था और आपने क्या किया, दूसरी बात होता है। दूसरी बात है, मुझे अच्छी तरह याद है कि इमरान खान ने पार्लियामेंट में एक स्पीच दी थी एंड आई रिमेंबर उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया था। जहां तक नेशनल असेंबली स्पीकर के रवैये की बात है यार, हमने सबने कंडेम किया एंड इट इज कंडेमेबल, इट इज वर्थ कंडेम। लेकिन एक फोरम भी होता है एक चीज को चैलेंज करने का, और जब आप पे एक इल्जाम है कि भाई आपने घेराव किया है, आपने ये किया है, तो आप मजीद एमिनेशन या आप पार्लियामेंट को माने या ना माने, बीच में लटका के ना रखें कि कभी मूड हुआ तो चले गए, मूड हुआ तो चले गए, नहीं मूड हुआ तो गालियां देनी शुरू कर दी। चलिए जनाब, इस हफ्ते का वक्त खत्म होता है। गर्मा गर्म प्रोग्राम के साथ ये ठंडे ठंडे एंकर जो है मंडे को दोबारा नजर आएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।